तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद के। आज हम मैथ के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एमटीएस हो। हर एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं जिसमें आपको 1 से लेकर 2 मिनट लगते हैं। उनको हम यहाँ पर ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि पानी की टंकी के 2/5 भाग को भरने में 2 मिनट का समय लगता है तो पानी की टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर बोला गया है कि 2/5 भाग को भरने में टोटल 2 मिनट का समय लगता है। हम मान लेते हैं यहाँ पर जो टंकी का टोटल भाग है वो है 5, जिसमें 2 भाग को भरने में 2 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब ये है कि 1 भाग को भरने में यहाँ पर लगेगा 1 मिनट और हमें निकालना है कि यहाँ पर और कितना समय लगेगा। यानी कि 2 भाग भर चुका है और 3 भाग और बचा है, तो 3 भाग भरने में और कितना समय लगेगा। तो 3 भाग भरने में यहाँ पर 3 मिनट का समय लगेगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो यहाँ पर होगा 3 मिनट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं 5, 7 और 12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। यहाँ पर हम मानते हैं कि जो पहली संख्या है वो है 5x, दूसरी है 7x और तीसरी है 12x। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि उनमें से पहली और तीसरी संख्याओं का योग, तो पहली संख्या है 5x और तीसरी संख्या है 12x, इन दोनों का योग जो है वो दूसरी संख्या यानी कि 12x से 50 अधिक है। तो यहाँ पर 12x से कितनी अधिक, 7x से यहाँ पर दूसरी संख्या यहाँ पर है 7x, तो 7x से 50 अधिक है। तो यदि हम तीसरी संख्या और पहली संख्या का योग और माइनस में दूसरी संख्या कर देंगे तो यहाँ पर 50 आना चाहिए। अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 12 और 5 होता है यहाँ पर 17x और माइनस में है 7x और बराबर में है 50। इसके बाद 17x में 7x को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 10x, 10x बराबर है 50 यहाँ पर, तो x का मान आएगा 10 बना 50, 5 आ जाएगा। तो x का मान निकल कर यहाँ पर आया 5। इसके बाद हमें पूछा गया है कि तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो तीनों संख्याएं हैं 5x, 7x और 12x। तो 5x, 7x और 12x टोटल कितना होगा। तो 12, 7, 19 और 5, 24x होगा। टोटल तीनों संख्याओं का योग होगा 24x और यहाँ पर x का जो मान निकल कर आएगा वो 5। तो 24 इंटू में हो जाएगा 5, तो यहाँ पर 5 चौको 20 और 5 दूना 10 तो 12। सो तीनों संख्याओं का योग निकल कर आएगा वो यहाँ पर निकल कर आएगा 120, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कारीगर हैं ए और बी, जिनकी कार्य कुशलताओं का जो अनुपात है वो 5 और 4 के अनुपात में है। 2 कारीगर हैं, एक ए है और एक बी है, जिनकी जो कार्य कुशलताओं का जो अनुपात है वो है 5:4। इसके बाद बोला गया है यदि ए जो है कार्य को करने में 12 घंटे पूरा करता है तो बी उसे कितने समय में पूरा करेगा। ए को लगता है 12 घंटे तो बी को कितना समय लगेगा। यहाँ पर ये 5 और 4 जो अनुपात है ये उनकी कार्य कुशलताओं का अनुपात है। उनके जो समय का रेशियो होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि ए और बी की जो समय का रेशियो होगा वो होगा 4:5। यहाँ पर बोला गया है कि ए को कार्य करने में 12 घंटे का समय लगता है, यानी कि 4 की वैल्यू दी गई है 12 घंटे। तो यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू आएगी 4 3 12, यानी कि एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आएगी 3। इसके बाद हम इस जो बी का जो समय है उसे निकालना है। तो बी के समय में हम यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 हो जाएगा 15, यानी कि बी को कार्य करने में जो समय लगेगा वो लगेगा यहाँ पर 15 घंटा। तो 15 घंटे हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन का अंकित मूल्य 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया। अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस जो है वो यहाँ पर है 100 रुपये। इसके बाद है यहाँ पर मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस। यहाँ पर बोला गया है कि मार्केट प्राइस पर 20% की छूट है। यदि हमने 100 रुपये की ली है वस्तु और 20% की यहाँ पर छूट दे दें तो जो आएगा वो यहाँ पर आएगा 20 रुपये की यहाँ पर टोटल छूट मिली है। तो यदि हम 100 रुपये में 20 रुपये को यहाँ पर घटा देंगे तो हमारा आंसर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा यहाँ पर 20। तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ पर है 80 रुपये। इसके बाद बोला गया है 80 रुपये का खरीद कर उसमें 40% का हमने प्रॉफिट कमाया, 40% के लाभ पर बेचते हैं तो 80 का यहाँ पर हमें निकालना है 40%। अपान में हो जाएगा 100। डबल जीरो से डबल जीरो करने से 8 चौक हो जाएगा, 8 16 8 चौक 32 हो जाएगा। तो यदि हम 80 में यहाँ पर 32 को जोड़ेंगे तो हमारा जो आएगा 112, यानी कि हमने उसको 112 रुपये में बेच दिया। यहाँ पर 112 हो जाएगा। इसके बाद बोला गया है कि अंकित मूल्य पर हमें लाभ प्रतिशत बताना है कि कितना प्रतिशत हुआ। तो जो अंकित मूल्य है वो यहाँ पर है 100 रुपये और सेलिंग प्राइस है यहाँ पर 112 रुपये। तो हमें निकालना है कि कितने परसेंट का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो 100 रुपये की चीज़ थी उसमें हमने 12 रुपये का प्रॉफिट मिला तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पर हमें 12% का प्रॉफिट हुआ। तो 12% हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 51, तो तीसरी संख्या क्या है। 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं तो 1 2 3 4, 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं और उनका औसत जो है 51। तो औसत जो होता है वो होती है बीच वाली संख्या, तो औसत है यहाँ पर 51। इसके बाद है 4 क्रमागत सम संख्याएं। तो सम संख्याएं होगी, एक तो आगे होगी 52 और 52 से 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54। इसके पीछे भी 2 सम संख्याएं होगी तो 51 से पहले 50 होगा और 50 से पहले 48 होगा। अब बोला गया है कि तीसरी संख्या कौन सी होगी। तो तीसरी संख्या है यहाँ पर 52। तो 52 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपका होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि इसका आंसर आपको नहीं आता तो हमारा इसके पहले वाला लेक्चर नंबर 6 आप देख सकते हैं, उसमें इस क्वेश्चन का पूरा हल है। सो आपको वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।